हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बायोलॉजी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड सर्कुलेशन। बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और इस टॉपिक की बात करें तो एक बार अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो थ्योरी सेक्शन और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस रखे गए हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक से बार बार रिपीट हुए हैं। कंप्लीट हम वीडियो देख लोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर होने वाली है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कोई भी एग्जाम आप फेस कर लो, इजीली आंसर कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पता चल जाएगा एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण जो है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ब्लड सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो जो रक्त का संगठन है वो किस तरह से कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ब्लड है ना वो क्या है। अब यहाँ पे बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। और जो ब्लड की स्टडी होती है यानी कि जो अध्ययन किया जाता है रक्त का, वो किस में किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, चलो ये चीज़ तो आपके सामने आई चुकी है कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है ना, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, ये पता चल चुका है। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4, इसका पीएच मान होता है। और ब्लड का जो ये पीएच मान है ना 7.4, वो किस टाइप का पीएच मान है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्षारीय। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्षारीय, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय दो टाइप के पीएच मान होते हैं। तो देखो 7 से ज़्यादा वाले जो होते हैं ना वो सारे के सारे ये होते हैं, अम्लीय होते हैं, मतलब अम्लीय नहीं, क्षारीय। और 0 से लेके 7 तक के जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब पीएच स्केल पढ़ाएंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से 14 तक की होती है। और बीच ही बीच में जो ये 7 होता है ना, ये उदासीन होता है। तो जो उदासीन जल होता है उसका पीएच मान भी 7 होता है। तो ये सारी चीज़ें चलो कोई नहीं, ये टॉपिक हम अलग से बनाएंगे पीएच वैल्यूज़ का, उसमें देखेंगे। अभी के लिए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ब्लड की बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और फ्रेंड्स पीएच मान जो है ये 7.4 ब्लड का तो होता ही होता है। इसके अलावा टीयर्स यानी कि जो आंसू होते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो भी 7.4 ही होता है। क्लियर है? चलो देखिए, अगर आपसे कोई यूं पूछ ले कि जो ब्लड होता है उसका टेस्ट किस टाइप का होता है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा ये बताओ। ब्लड का टेस्ट, तो देखो फ्रेंड्स ब्लड की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है ना, इस केस में आपको एक ही चीज़ ध्यान होनी चाहिए, नमकीन। नमकीन टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? नमकीन। ठीक है, क्लियर है सारी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रक्त के प्रकार, यानी कि ब्लड की जो टाइप होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, दो टाइप होते हैं ब्लड के। और ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं? तो इस केस में देखो, चलो इससे पहले देखो ये जो नाम आ रहे हैं ना, इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे चलो मैं लिख ही देती हूँ ना, एक काम करती हूँ। हाँ, ब्लड की बात हो रही है, ब्लड के टाइप की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे ब्लड को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो ब्लड है इसके दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट को मैंने एपी से रिलेट कर दिया है, एपी से डिनोट कर दिया है। और एक होता है डेड पार्ट। क्लियर है? अब ये जो एक्टिव पार्ट होता है ना, इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। और जो ये डेड पार्ट होता है ना, इसमें होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा। अभी अभी यहाँ पे जो प्लाज्मा आया था ना, वो किस में आया, किसका पार्ट है? मतलब कि ये जो दो पार्ट होते हैं ना, एक्टिव पार्ट डेड पार्ट, तो डेड पार्ट का है। प्लाज्मा की बात करें तो हमारी बॉडी में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, यानी कि रक्त कोशिकाएं वो होती हैं, वो हमारी बॉडी में होती है 45%। क्लियर है? इतनी चीजें पता चल चुकी है। तो यहाँ देखिए, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं होती है 45% होती है। अब ये जो 55% प्लाज्मा हमारी बॉडी में होता है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो भाई सबसे ज़्यादा इसमें होता है पानी होता है। कितना होता है? 90% तो इसमें पानी होता है। और बाकी अन्य पदार्थ जो है वो कितने होते हैं? 10% होते हैं। अब ये अन्य पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, फोस्फेट, बाइकार्बोनेट। और ये जो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में भी जैसे कि ये वाला प्रोटीन होता है
ये फाइब्रिनोजीन होता है। अब बताओ जो ये फाइब्रिनोजीन प्रोटीन है ना वो कौन सी विटामिन में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन के में होता है। क्लियर है सारी चीज़ें? चलो नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ें हमने देख ही ली है। अब यहाँ पे जो ये ब्लड सेल्स है ना इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड सेल्स जो है ना इसके 3 टाइप होते हैं भाई। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होता है जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी होता है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और होता है प्लेटलेट्स। ये 3 पार्ट होते हैं, तीनों चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए रक्त कोशिकाओं की बात हो रही है, जो कि होती है हमारी बॉडी में। कितनी होती है? 45% होती है। ध्यान दीजिएगा 45% होती है। कौन कौन सी होती है? मैंने बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, इमेज दिख रही है। अभी इसमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। ये जो इमेज दिख रही है ना इसमें ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये तो है ये रक्त कोशिका है। लेकिन जो ये तरल पदार्थ है ना, ये जो इस तरह का ये तरल पदार्थ दिख रहा है इसमें, ये क्या है? प्लाज्मा है। और मैंने बताया था हमारी बॉडी में प्लाज्मा जो है वो 55% है। तो यहाँ पे देखो ये रेड वाले दिख रहे हैं, ये तो क्या है? आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है। और ये थोड़े येलो येलो से दिख रहे हैं ना, ये क्या है? प्लेटलेट्स है। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी। तो अब आपको इनका जो मतलब कि क्रम है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, उससे कम कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारी बॉडी में जो ये आरबीसी है ना वो तो होता है 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 4% होता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 6% होता है। कितना होता है? 6%। तो क्रम आपको पता चल चुका होगा। सबसे पहले तो क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लेटलेट्स, और उसके बाद सबसे कम हमारी बॉडी में होता है डब्ल्यूबीसी। क्लियर है सारी चीज़ें? देखो ये सही क्रम है, ये मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है ना इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है फ्रेंड्स, पानी। अब देखो एक चीज़ मेरे को बताओ, प्लाज्मा का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या काम करता है प्लाज्मा, ये बताओ। देखो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं, इनको भोजन को मतलब कि हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, भोजन को क्या करना का होता है? सर्कुलेट करने का इसका काम होता है। किसको मतलब किसका काम होता है? प्लाज्मा का होता है। और इसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा कितना पानी होता है? 90% होता है। देन अन्य पदार्थ जो होते हैं जो कि हैं यूरिया, प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? एक फाइब्रिनोजीन नाम का प्रोटीन है जो कि विटामिन के में पाया जाता है, वो प्रोटीन होता है इसमें। देन इसके बाद सोडियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सभी इसके अंदर होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा मैंने ये बताया था ना भाई प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है, तो चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। बताया था मैंने जो फाइब्रिनोजीन प्रोटीन होता है ये विटामिन के में पाया जाता है। और ये जो चीज़ है ये विटामिन वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, ट्रिक से समझाया था एक एक चीज़ को। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये प्रोटीन किसके काम आता है? तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल भी करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम भी करता है। चलो, और घाव बढ़ने का काम भी करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है इससे। चलो नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ते हैं हम आरबीसी के बारे में। और आरबीसी के बारे में पढ़े उससे पहले यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100% आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, जल्दी से आपको बताना है कि जो आरबीसी है ना इसको और किस नाम से जानते हैं, ये बताओ इसका दूसरा नाम। तो देखो एरिथ्रोसाइट इसे बोलते हैं, और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म दे ही रखी है लाल रक्त कणिकाएं, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को इन करता है और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारी बॉडी से आउट करता है। ये इसका काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, जैसे आपने कभी ब्लड डोनेट किया होगा तो आप क्या इस चीज़ का आंसर दे सकते हो क्या कि जो 1 यूनिट ब्लड होता है ना फ्रेंड्स, 1 यूनिट ब्लड में बताओ कितना ब्लड होता है? इसका आंसर बताओ। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, इसका आंसर बताओ। तो देखो 1 यूनिट ब्लड की बात करें तो इसमें 350 ml ब्लड होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल चुकी है।
अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है आरबीसी से कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड्स 120 दिन आपको याद रखना है, 100 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। उसके बाद ये सेल्स डेड हो जाते हैं और डेड होके कहाँ पे जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं। और इसीलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको उस केस में आंसर करना है प्लीहा, प्लीहा को कहा जाता है। तो चलो देखते हैं। देखो ये चीज़ें मैंने बताई दी कि हमारी बॉडी में 90% होता है आरबीसी होता है। इसका जीवन काल भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 120 दिन का होता है। हाँ एक चीज़ आपको मैंने बताई नहीं, तो चलो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। देखो भाई ये है हड्डी है, क्या है, हड्डी है। अब यहाँ पे देखो ये जो हड्डी है ना, बोन, तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ये वाली जो चीज़ें है ना, ये तो क्या है, आरबीसी है। आरबीसी है, इनका निर्माण किस में होता है, बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में। और ये जो है ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो भी बोन मैरो में होता है। तो इस तरह से करके सारी चीज़ें याद रखनी है। ये मतलब कि आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया, आपको बताया था ना कि आरबीसी के जो सेल्स है, आरबीसी जो है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद ये सेल जो है वो डेड हो जाते हैं और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद कहाँ जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं। और इसीलिए प्लीहा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखिए वर्क क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हमारी बॉडी में संवहन करना इसका कार्य होता है। एक्चुअल में क्या करता है, जो ऑक्सीजन है इसको तो इन करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करेगा, आउट करेगा, ये इसका कार्य होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, देखो एक प्रोटीन पाया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और इसी के कारण जो आरबीसी है ना, इसका रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है, लाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार एक चीज मेरे को बताओ, एग्जैक्टली बात करें तो आरबीसी का रंग बताओ, लाल, क्लियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाल ना दे करके चटक लाल दिया जाए तो बिल्कुल वो भी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर जो है वो रेड होता है। और अगर हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन को एचबी डिनोट करते हैं, इसमें अगर ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है ना, तो उसके इसमें चटक लाल रंग हो जाता है, किसका, आरबीसी का। ऑक्सीजन के जुड़ने पे होता है ये, ठीक है। तो चलो अब देखो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें एक यौगिक मतलब लोह यौगिक पाया जाता है, उसका नाम बताओ। ऑक्सीजन में पाए जाने वाला जो लोह यौगिक होता है उसका नाम होता है फ्रेंड्स हेमाटिन होता है। क्या होता है, हेमाटिन होता है, आयरन, ठीक है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताओ। आरबीसी, आरबीसी मतलब जब हमारी बॉडी में आरबीसी कम होगा तो सिंपल सी बात है, जो ये हीमोग्लोबिन है ना ये भी हमारी बॉडी में कम होगा और उसको इसमें जो मतलब कि जो रोग होगा, जो डिजीज होगी वो एनीमिया रोग होगी। क्यों, क्योंकि आयरन की कमी आपकी बॉडी में आ जाएगी और जब आयरन की कमी आ जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एनीमिया और हिंदी में अरक्तता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बता ही दिया है। और हाँ पीलिया भी होता है आरबीसी की कमी से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी, अच्छा डब्ल्यूबीसी पे बात करें इससे पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें और बता देती हूँ आरबीसी के बारे में। मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे आरबीसी से जुड़ी हुई कि जब हम सोते हैं ना उस समय आरबीसी की जो मात्रा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स जब हम सोते हैं ना तो उस समय जो आरबीसी है, आरबीसी इसकी मात्रा 5% कम हो जाती है। क्या होता है, 5% घटती है। और जब हम मतलब कि जैसे ऊंचे पहाड़ हो गए या फिर हम 4200 मीटर से ऊंचाई पे चढ़ेंगे या किसी पहाड़ पे चढ़ेंगे तो उस केस में आरबीसी बढ़ता है। आरबीसी की मात्रा इंक्रीज होती है, वो भी कितनी होती है, 30% इंक्रीज होती है। क्लियर है सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूबीसी भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है ना फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी इसको देखो हिंदी में हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और इंग्लिश में हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और इसको देखो ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स निर्माण होता है रेड बोन मैरो जो है उसी में इसका निर्माण होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। इसका जीवन काल यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है जो कि होता है 3 से 4 दिन का होता है।
और जो WBC है ना, इसकी मात्रा सबसे कम होती है। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। जीवन काल मैंने आपको बताया अभी अभी 3 से 4 दिन का होता है। और इसका जो, हाँ, जीवन काल तो देखो 3 से 4 दिन का होता है। और इसका जो आकार होता है ना, आकार काफी बड़ा होता है। ये इस टाइप का होता है इसका आकार WBC का। क्लियर है? निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी जो मृत्यु होती है वो किस में होती है? तो ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। तो ये चीजें हमने देखी ली है। अब देखो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं WBC के। पहले तो इसका ना वर्क देख लेते हैं, वर्किंग क्या होती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या होता है कि ये प्रतिरोध क्षमता जो होती है ना, इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाता है। और सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो मतलब कि कोई भी डिजीज हो, कोई भी रोग हो, उससे मतलब कि हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? अब देखो टाइप, इसके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? मोनोसाइट होता है, और ओस्मोफिल होता है, बोसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। ये इसके प्रकार होते हैं। तो लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही हाँ, 5 होते हैं। 5वां लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट की बात करें तो आप नोट कर सकते हो कि ये जो लिम्फोसाइट है ना, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है इसका निर्माण करता है। और जो इम्यूनिटी पावर होती है ना, इम्यूनिटी पावर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, इसको बनाए रखने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। और हमारे शरीर में बीमारियों से बचाने का काम भी कौन करता है? लिम्फोसाइट ही करता है। क्लियर है सारी चीजें? चलो, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट। अब देखो, ऐसे तो मैंने बता दिया कि भाई WBC के 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चीज़ें हमने देखी ली है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ना, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मोनोसाइट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोनोसाइट की बात करें तो जो मोनोसाइट है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और इसका काम क्या होता है? मतलब कि जो डिस्ट्रॉयर है ये, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी से बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, एड्स और ब्लड कैंसर नाम का जो रोग होता है, ये होता है WBC की कमी से। कौन सा होता है? एड्स और ब्लड कैंसर। यहाँ पे देखो, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि WBC जो है, ये जो विटामिन ए है ना, इस विटामिन ए रक्त में क्या करता है? WBC जो है इसको बढ़ाता है। अब विटामिन ए की अगर बात हो रही है तो विटामिन, जब मैंने विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ बताई थी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बेस्ट सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो आई थिंक बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए WBC की मात्रा कम होती है तो उस केस में कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया होता है। और अगर WBC की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जो रोग होता है उसका नाम है ल्यूकोमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लेटलेट्स की बात करें तो ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसकी बात करें तो देखो, इसका जीवन काल भी आपको पता होना चाहिए। 2 घंटे से 6 दिन का होता है। और इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये यहाँ पे दी गई है, साफ साफ लिखी गई है। 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक की इसकी संख्या होती है। क्लियर है सारी चीजें? निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में निर्माण होता है। बोन मैरो के देखो किस तरह से होता है, बोन मैरो में तो होता है, बट किस टाइप से होता है? तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि बोन मैरो की जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है उसके टूटने से निर्माण होता है किसका? प्लेटलेट्स का। और इसका जो आकार है ना, साइज, वो कुछ निश्चित नहीं है। और हवा के संपर्क में आते ही ये प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। क्लियर है? चलो, ये सारी चीजें हमने देख ली, कार्य हमने देख लिया है। हाँ, प्लेटलेट्स क्या है कि शरीर में जैसे मान लो कट लग गया है तो ब्लड के भाव को रोकता है। अब देखो, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई भी इंसान हो, उसकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको, जैसे कट लग गया, घाव हो गया, ब्लड बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसका जो खून है ना, रक्त ब्लड है ना, वो उसका जो भाव है वो बहुत मुश्किल से रुकता है, रुकता नहीं है। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मानव शरीर में रक्त जो है ये किसमें उपस्थित होने के कारण नहीं जमता है? तो देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है ये कि मानव शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगर हमारी बॉडी में ये हेपेरिन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्लड है वो जम जाएगा हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में होता है हेपेरिन होता है, और इसी के कारण हमारी बॉडी में कभी ब्लड जमता नहीं है।
अब देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में जो ये प्लेटलेट्स है ना, इसकी मात्रा क्या होती है, एकदम से कम हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब डेंगू की बात हो रही तो बताओ डेंगू कैसे होता है। डेंगू जो है एडिस एजिप्टी मच्छर जो है इसके काटने से होता है। चलो अब क्वेश्चन सेक्शन की बारी है, तो फटाफट से आंसर देने हैं और आंसर आप इजीली कर पाओगे क्योंकि थ्योरी सेक्शन जो है वो आप पढ़ चुके हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की मात्रा पूछी गई है कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और जो रक्त कोशिकाएं होती है वो होती है 45%। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लीटर होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त क्या है। ब्लड के बारे में आपको बताना है, ब्लड क्या है। मैंने आपको बताया था ना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब देखो यही होता क्या है ना कि जब आप थ्योरी सेक्शन पढ़ लेते हो ना, वो भी वो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर देना काफी आसान हो जाता है। तो चलो इसका बताइए, इसका भी मैंने आपको बताया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्लड की बात करें, मानव रक्त की, तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और इसके अलावा जो 7.4 है वो टीयर्स यानी कि जो आंसू होते हैं उसका भी जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, किडनी या फिर ये सभी। तो इन सभी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक नॉर्मल मनुष्य होता है, उसमें यहाँ पूछा गया है आरबीसी की सामान्य संख्या पूछी गई है फ्रेंड्स। तो आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मा होता है इसमें जो पानी की क्वांटिटी पूछी गई है कि पानी कितना % होता है। और मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा इसमें पानी होता है 90% होता है और अन्य पदार्थ होते हैं 10%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कि रक्त के आयतन का लगभग 55% है। 55% क्या है, प्लाज्मा। सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि एक किशोरावस्था मनुष्य जो होता है इसका जो सामान्य रक्तदाब होता है ना, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कितना होता है। फ्रेंड्स, ये होता है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी जो होती है वो किस में बनती है, इसका निर्माण किस में होता है, ये आपको बताना है। मैंने आरबीसी के बारे में आपको बताया था कि रेड बोन मैरो जो होती है ना, इसमें इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी का औसतन जीवन काल पूछा गया है। और आरबीसी की बात करें तो मैंने जीवन काल बड़े अच्छे से बताया था, 120 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और 120 दिन के बाद में ये सेल नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इन सेलों की, और उसके बाद ये प्लीहा में चले जाते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो जो आरबीसी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम अधिक ऊंचाई पे जाएंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4200 मीटर से 4200 मीटर ऊंचाई या फिर इससे अधिक ऊंचाई या फिर कोई भी पहाड़ पे आप चढ़ोगे तो उस केस में आरबीसी आपका इंक्रीज हो जाता है। और मतलब कितना % इंक्रीज होता है ये भी मैं बता देती हूँ, 30% इंक्रीज होता है। और जब आप सोते हो ना तो उस केस में आपका आरबीसी कम हो जाता है। कितना % कम होता है, 5% कम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन वाहक का मैंने बताया था ना, डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था, इसका काम आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
डब्ल्यूबीसी नहीं, सॉरी, आरबीसी, आरबीसी, क्योंकि देखो डब्ल्यूबीसी है ना, इसका वर्क तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी मैंने बताया था, आरबीसी के बारे में बताया था। डब्ल्यूबीसी जो है इसकी बात करें तो मतलब कि जो ल्यूकोसाइट भी इसे बोलते हैं, इसका निर्माण जो है वो भी बोन मैरो में होता है। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर, उसको बनाए रखने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। लेकिन जो ये आरबीसी है ना, आरबीसी, इसका काम क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है कि जो हमारे मतलब कि जो बॉडी है उसमें मतलब ऑक्सीजन वाहक है, ऑक्सीजन को इन करेगा हमारी बॉडी से, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आउट करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आरबीसी राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। चलो नेक्स्ट देखिए, पुराने और नष्ट प्राय जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ नष्ट होती है, तो मैंने बताया था, बताओ आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर ऑलरेडी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा, आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आपसे पूछा गया है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। हमारी बॉडी में जब आरबीसी बढ़ जाता है तो उस केस में कौन सी स्थिति बन जाती है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेटलेट्स का पूछा गया है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स का मैं बताना भूल गई थी, लेकिन अब बता देती हूँ, नोट कर लेना, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कौन से में है थ्रोम्बोसाइट, हाँ ऑप्शन डी में है। ठीक है, और जो ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोसाइट है, और आरबीसी का है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया था आरबीसी, आरबीसी राइट आंसर हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी है ना, इसका कलर होता है रेड कलर। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम बताना है। तो कौन सा प्रोटीन है, अभी अभी जस्ट देखा था, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बताओ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी सेक्शन आप कर चुके हो, तो आंसर फटाक से आना चाहिए। आंसर हो जाएगा आयरन। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आरबीसी की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, है ना, तो उस केस में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हमारी बॉडी में किसकी कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है। आयरन की कमी आ गई तो हमारी बॉडी में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अरक्तता जिसको बोलते हैं, ये रोग हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए, आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अभी जस्ट हमने बात की थी, आयरन होता है, आयरन। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ब्लड होता है, इसका रंग पूछा गया है, इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। अब देखो मैंने कितनी बार आपको बता दिया, थ्योरी सेक्शन में भी बता चुकी हूँ और क्वेश्चंस में भी करा चुकी हूँ, तो बताओ आंसर 100% आप सभी का सही होना चाहिए, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो अगर चटक लाल पूछा होता तो देखो होता क्या है, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उस केस में जो ब्लड होता है उसका रंग चटक लाल होता है। टेस्ट कैसा होता है ब्लड का, नमकीन। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, प्लीहा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है, भाई ये तो 100% आपको पता होना चाहिए। तो ये काम होता है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है ना यही हमें बैक्टीरिया से बचाता है। इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होती है डब्ल्यूबीसी के कारण। हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी काफ़ी मात्रा में बढ़ता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और इससे जो बैक्टीरिया है वो हम पे अटैक कर सकता है। क्लियर है सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट देखिए, रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होता है मतलब श्वेत कण जो होते हैं, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका क्या है प्रयोजन, संक्रमण से संघर्ष करना, तो ये बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट,
सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु जो है उसका नाम बताइए, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया भी था मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या है वो भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के बारे में मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझाया था, तो आपको पता होना चाहिए, थ्योरी सेक्शन देखा होगा तो इजीली पता होगा। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? एड्स के विषाणु जो है वो किसे नष्ट करते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। और इसीलिए मतलब कि देखो होता क्या है, कहते हैं कि जब WBC की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उस केस में WBC की कमी से जो रोग होता है, एड्स हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे बताना है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादक को प्रेरित करता है, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं एंटीजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का मैंने आपको बताया था, आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर में प्लाज्मा में रुधिर का जो ब्लड होता है, इसका जो प्लाज्मा होता है उसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि रक्त का जमाव जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रोटीन द्वारा होता है? जो रक्त का थक्का जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजीन के कारण बनता है। ये होता है विटामिन के में होता है, विटामिन के, ये भी ध्यान रखना है, विटामिन के में होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन हेल्प करता है वो कौन सा विटामिन है? तो ये होता है विटामिन के, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? अब देखो हमारी बॉडी में जब रक्त जम जाएगा तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, इंसान ही खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जो ये रक्त है वो किसके कारण से नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी में होता है हिपेरिन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो देखो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट यहाँ पूछा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसको नोट कीजिएगा, ब्लड ग्रुप जो है इसकी खोज की कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो ये होता है रक्त जमाव में होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि जो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटास आल्बम का किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स कितने कम समय में एक के साथ अपने दो काम हो चुके हैं, थ्योरी सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है और क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको नीचे बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।